नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ चॉइस और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ही जनपद सीतापुर के सीतापुर शिक्षण संस्थान में बी फार्मा का कोर्स कर रही छात्रा संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे में फंदे से लटकती हुई मिली। मृत्यु के बताए जा रहे कारणों में है कई झोल। थाना रामकोट के अंतर्गत आने वाले रसयौरा में स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में अदिति मिश्रा, जो मेरठ की रहने वाली थी, यहां अपने फूफा सुधीर मिश्रा, जो सीतापुर शिक्षण संस्थान के डीन हैं, उन्हीं के संरक्षण में यहां पर पढ़ाई कर रही थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार अदिति मिश्रा को कॉलेज में बने कैंपस के एक कमरे में, जिसमें वो रहती थी, उसी कमरे में उसने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। यह जानकारी कॉलेज के स्टाफ ने दी। अगर यह बात सही है तो कॉलेज का स्टाफ झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनके द्वारा बताया गया कि दरवाजा तोड़कर अदिति मिश्रा को निकालकर हॉस्पिटल ले गए, मगर दरवाजे पर कहीं एक खरोच तक नहीं लगी थी। दरवाजा जस का तस लगा था और दरवाजे में बाहर से ताला लगा था। ऐसे ही बहुत से सबूत कॉलेज के खिलाफ हैं, जिनसे शक पक्का होता है कि अदिति मिश्रा ने आत्महत्या नहीं बल्कि मामला कुछ और ही है। कारण नंबर 1, जिस दिन अदिति मिश्रा का शव उसके कमरे में लटकता हुआ पाया गया, उसी दिन अदिति मिश्रा लगभग 4:30 बजे अपने क्लास में अपनी टीचर नेहा रावत के साथ थी और नेहा रावत के अनुसार वह बहुत खुश थी और किसी भी प्रकार की डिप्रेशन में नहीं थी। फिर वह आत्महत्या कैसे कर सकती हैं? कारण नंबर 2, जिस समय अदिति मिश्रा फंदे से लटकती हुई मिली, उस समय करीब रात के 8:30 बजे का समय था, जो कॉलेज में रूटीन के हिसाब से 8 बजे के बाद लड़कियां अपने रूम में या तो स्टडी करती हैं या फिर खाना खाकर सो जाती हैं। तो फिर अदिति मिश्रा के फूफा सुधीर मिश्रा को कैसे पता चला कि अदिति मिश्रा ने अंदर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली? कारण नंबर 3, कॉलेज के स्टाफ के द्वारा हमें बताया गया कि अदिति मिश्रा का शव दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला गया, मगर कमरे का दरवाजा बिल्कुल सही सलामत मिला। कारण नंबर 4, डॉक्टर के अनुसार अदिति मिश्रा को उनके फूफा सुधीर मिश्रा व उनकी बुआ जिला हॉस्पिटल लेकर पहुंची। जब डॉक्टर ने देखा तभी अदिति मिश्रा को मृत घोषित कर दिया और बॉडी को मोर्चरी में रखवा दिया। कारण नंबर 5, जब भी किसी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है तो उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है, पर इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। अदिति मिश्रा के शव को सुबह आनंद फानंद बाबा राम गोपाल घाट ले जाकर जलवा दिया गया, जिससे कि उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं वह सब भी जल जाए और सारे गुनहगार बच जाएं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस ने भी पोस्टमार्टम कराने की जहमत नहीं उठाई और बॉडी को घर वालों के हवाले कर दिया। अभी अदिति मिश्रा के बारे में बहुत सारे राज खुलने बाकी हैं। लगातार बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल यूथ चॉइस। जी मैम, अदिति मिश्रा के बारे में जानते हैं? हाँ, अदिति मिश्रा बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, हमारे कॉलेज की बहुत अच्छी थी, पढ़ने में हर तरह से वो बहुत अच्छी थी स्टूडेंट। कल कुछ उसके स्वभाव में बदलाव दिखा आपको? कोई परिवर्तन नहीं था उसके स्वभाव में। वो बहुत खुश थी, यहाँ पे थी, अपने फ्रेंड्स के साथ में यहीं पे स्टडी कर रही थी और उसने ये सारी चीज़ें फ्री टाइम में हमेशा स्टडी करती थी। ये जो लिखा हुआ है ये उसी का लिखा हुआ है? अदिति मिश्रा का ही लिखा हुआ है। ये कल 4 बजे छुट्टी के बाद 2-3 बच्चे रह गए, वो वापस आकर से पढ़ा रहे थे। तो मतलब उसको कोई मानसिक परेशानी या आपको ऐसा कोई नहीं? मानसिक परेशानी नहीं है। उसका लास्ट सीन कर व्हाट्सएप पे 640 है। उसके बाद में उसके साथ में जो हुआ वो तो नहीं पता है, पर कॉलेज में वो बहुत अच्छे से रहती थी, सारे फ्रेंड्स के साथ में, सारे टीचर के साथ में, हर किसी के साथ में उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था। आप उनकी टीचर है, क्या नाम है आपका? नेहा रावत। नेहा रावत जी। कुछ बताना चाहेंगे कि अदिति मिश्रा के बारे में आप? अदिति मिश्रा सर वो बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और उसका मेन फोकस स्टडी पे ही था, तो वो कभी फालतू की चीज़ों में इन्वॉल्व होती ही नहीं थी। अगर उसका फ्री टाइम होता था या तो वो लाइब्रेरी में रहती थी और या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में स्टडी करती थी, बस। इसके अलावा उसका कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं रहता था। और कल की बात है तो कल वो बहुत ही हैप्पी थी अपने
फ्रेंड सर्कल में कैंटीन जाना, लाइब्रेरी में स्टडी करना, पूरा दिन यही काम था उसका। आराम से उसने लास्ट मोमेंट में प्रैक्टिकल किया, 4:20 पे वो कॉलेज से गई है। उसके बाद में क्या हुआ है कुछ नहीं पता है। अच्छा, 4:20 पे मतलब आपकी आखिरी मुलाकात उससे जो है 4:20 पे हुई है। जी धन्यवाद। उसकी फोटो क्या? ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें यूथ चॉइस।